अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर उमैर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट की नई क्लास। इस क्लास का आगाज़ आज हम एक खूबसूरत बात से करेंगे। दोस्तों, तालीम की कमी को तरबियत पूरा कर देती है, जबकि तरबियत की कमी को तालीम कभी भी पूरा नहीं कर सकती। तो इसलिए अपनी तरबियत को बेहतरीन बनाएं, ताकि अगर आप कम पढ़े लिखे भी हैं तो फिर भी तरबियत आपकी तालीम को डांप लेगी। आपने देखा होगा बहुत सारे अपने इर्द गिर्द अनपढ़ लोग एक बेहतरीन लिबास और बेहतरीन बोलचाल से उनके आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये कोई कम पढ़े लिखे हैं, और बहुत सारे पढ़े लिखे आपके इर्द गिर्द मौजूद होंगे और आप देखेंगे कि उनमें तालीम की कमी का इतना फुकदान है कि जो है वो लगेंगे ही नहीं वो एक पढ़ा लिखा इंसान है। तो इसलिए तालीम हासिल करें और अपनी और अपने दोस्तों की, अपने जानने वालों की एक बेहतरीन परवरिश करें। इस खूबसूरत बात के साथ आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज हम वेब डेवलपमेंट की नेक्स्ट क्लास की तरफ जा रहे हैं। इस क्लास के अंदर हम मार्जिन और पेडिंग को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये देखें, ये हमारे पास एक डिव थी। हम इस डिव को क्या कर रहे हैं कि हम इस डिव पे ऊपर दो चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, एक मार्जिन और एक पेडिंग। देखिए, ये दोनों एक ही मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन अपोजिट हैं एक दूसरे के। इनके लिखने का तरीकाकार सेम होगा। लास्ट क्लास में मैं इसका रेफरेंस भी दे दूंगा ऊपर, ठीक है। आप लास्ट क्लास में इसको मार्जिन को डीपली स्टडी कर सकते हैं। मैंने इसको समझाया था। मार्जिन और पेडिंग को लिखने का तरीकाकार सेम है। लाइक मार्जिन सिंगल वैल्यू के साथ, 2 वैल्यू के साथ, 4 वैल्यू के साथ लिख सकते हैं। इसी तरह से पेडिंग भी वही लिख सकते हैं, वैसे ही लिख सकते हैं। मार्जिन मैंने बताया था कि किसी एक एलिमेंट के बाहर वाली साइड से स्पेस क्रिएट करना, मार्जिन क्रिएट करना, मार्जिन प्रॉपर्टी परफॉर्म करेगी। इसी तरह से जो पेडिंग है, पेडिंग किसी भी एलिमेंट के अंदर वाली तरफ से स्पेस क्रिएट करने को पेडिंग कहेंगे, पेड या पेडिंग। इसको कुछ इस तरह से मैं समझाऊंगा कि एक रूम है, रूम की वॉल है, वॉल के बाहर वाली साइड से जो स्पेस क्रिएट हो रही है दैट इज मार्जिन, और वॉल के अंदर वाली साइड से जो स्पेस क्रिएट करेंगे वो पेडिंग कहलाएगी। लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। मार्जिन जब हम अप्लाई करेंगे तो उस एलिमेंट की एक्चुअल विड्थ और हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि जो पेडिंग होगी, पेडिंग अप्लाई करने से उस एलिमेंट की विड्थ जो है वो उस हिसाब से इंक्रीज होगी, और इसी तरह से हाइट भी अगर हमने दी है वो इंक्रीज होगी। मैं भी आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखें, ये हमने मार्जिन पेडिंग अप्लाई की है, अभी 0 है, ठीक है। अभी इसका इस डिव के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। मैं इसको मार्जिन अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मार्जिन टॉप से देता हूँ 20 पिक्सल्स और लेफ्ट साइड से इसको 15 पिक्सल्स का मार्जिन देता हूँ। तो देखें, ये डिव टॉप से 20 एंड 15 पिक्सल के मार्जिन पे आ गई है। इसी तरह से आप ज़रा गौर से देखिएगा कि लेफ्ट साइड से इस डिव के अंदर कोई स्पेस नहीं है। ये डिव यहाँ से शुरू हो रही है, टेक्स्ट बिल्कुल साथ अटैच है, एज पे है। मैं लेफ्ट साइड से 15 पिक्सल का मार्जिन पेडिंग ऐड करूँगा। तो देखें, डिव के अंदर वाली तरफ से स्पेस क्रिएट हुई और इसकी विड्थ भी इंक्रीज होगी। मैं अगर दोनों साइड से करूं, इधर से भी 15 पिक्सल ऐड कर दूं, तो ये देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये देखें, ये पेडिंग ऑन बोथ साइड ऐड होगी और उसकी विड्थ भी बढ़ गई है। कितनी विड्थ बढ़ी है जरा मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखें, विड्थ है 500 पिक्सल। 500 पिक्सल एक्चुअल थी, उसमें लेफ्ट और राइट से, यानी कि दोनों साइड से, इस डिव के लेफ्ट और राइट से 15 पिक्सल्स ऐड हो गए। तो 500 प्लस 15 एंड प्लस 15, 530 पिक्सल की इस वक्त इसकी एक्चुअल विड्थ है। ये कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास जो स्पेस होती है, जो हमारे पास एक्चुअल लेट्स सपोज ये स्पेस है, तो यहाँ पे स्पेस 500 पिक्सल स्पेस है, तो आप यहाँ पे पेडिंग ऐड कर रहे हैं और आपने
स्पेस भी ऐड की हुई है, ठीक है, विड्थ भी दी हुई है और पेडिंग भी ऐड कर रहे हैं, तो वो कन्फ्लिक्ट आता है। तो समटाइम न्यू जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं फिर एडजस्ट करने के लिए, हमें चाहिए कि पेडिंग भी ऐड हो, और इसकी विड्थ भी 500 ही रहे। तो हम क्या करेंगे, हम 500 पेडिंग लेफ्ट राइट से ऐड कर चुके हैं और यहाँ पे 15 एंड 15 पिक्सल पेडिंग ऐड कर चुके हैं और यहाँ पे हम 30 पिक्सल पेडिंग माइनस कर देंगे, यानी 470 पिक्सल मैंने विड्थ दे दी। देखें अब ये एक्चुअल इस डिव की विड्थ 500 पिक्सल है, जिसमें 470 विड्थ है और पेडिंग इसमें ऐड हो रही है 15 एंड 15। तो ये टोटल विड्थ होती है, टोटल विड्थ है इसकी 500। अच्छा, यही चीज़ देखें, मैंने 2 सिफर खाली छोड़े हैं, मैं यूं भी लिख सकता हूं, मैं ये एक साइड से वैल्यूज खत्म करता हूं, ये टॉप और बॉटम से थी, ये लेफ्ट और राइट से थी 15। तो देखिएगा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टॉप और बॉटम से एज इट इज है। मैं टॉप और बॉटम से भी पेडिंग ऐड करता हूं 15 पिक्सल्स। तो ये देखें इसमें पेडिंग ऐड हो गई है। पेडिंग हैव वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन दी डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग के पार्ट में पेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, इसी तरह से पेडिंग मार्जिन की तरह से बिल्कुल वैसी अप्लाई होती है, इसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करूं, देखिए मैंने बताया था आपको कि मैं अगर इसको 0 और 0 कर देता हूं तो क्या होता है, देखिएगा जरा। अच्छा, ये अभी भी स्पेस एजिस से स्पेस जो है इसमें एडिड है, स्पेस एडिड है, ठीक है। मैं स्पेस को खत्म करता हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो स्पेस है एक्चुअली ये बॉडी की स्पेस होती है, बॉडी टैग की। मैं बॉडी टैग को डायरेक्टली कॉल कर रहा हूं। हमने 3 CSS में 3 तरह से पढ़ा था, बाय टैग नेम, बाय आईडी, बाय क्लास। मैं यहाँ पे बॉडी को कॉल कर रहा हूँ बाय टैग नेम से, मार्जिन 0 और पेडिंग 0। ओके, देखिएगा ये स्पेस खत्म होगी, ठीक है। बॉडी में पेडिंग लाजमी नहीं है दोनों, ये एक्चुअली हम रीसेट एक किस्म का हमने किया है। हम इस CSS को यहाँ पे जो लिख रहे हैं, ये जो CSS का पोर्शन है, इसको हम रीसेट CSS कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो इससे बिलो मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसको कहेंगे हम कस्टम CSS। ओके, मैं इसके साथ मजीद लेट्स सपोज मुझे देखें ज़रा कि ये जो हेडिंग है इसमें माइट भी पॉसिबल ये ऊपर से स्पेस क्यों आ रही है, ये स्पेस क्यों आ रही है, ये माइट भी ये पेडिंग हो या मार्जिन हो। हम मल्टीपल टैग्स को अप्लाई करना चाहते हैं CSS, तो मैं यहाँ पे P, H1, H2, H3, H4, H5, H6, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, अंडरलाइन, टेबल वगैरह वगैरह जितने भी हो सकते हैं, टेबल, TR, TD, TH, UL, LI, OL, ठीक है। जितने भी हम टैग्स हमें माइंड में आते हैं या हम इसको इस्तेमाल करना चाहें तो हम उनको रीसेट कर देंगे। तो सबके ऊपर पेडिंग एंड मार्जिन, इवन के डिव भी हम लगा सकते हैं, यहाँ पे डिव भी एक टैग है, हम इन सब को अप्लाई किया और मार्जिन पेडिंग 0 कर दिया। तो देखें, ये देखें इसमें स्पेसिस दोनों में आ रही थी जो कि रीसेट हो गई है। अब लेटर ऑन इसके बाद हम इनके ऊपर स्पेसिस ऐड कर सकते हैं। ये एक छोटी सी क्लास थी, ये रीसेट CSS मैंने करवाया और इसके नीचे कस्टम CSS है। दोस्तों यहाँ पे बताता चलूं कि अब हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि जिससे आगे इंशाअल्लाह अब हम नेक्स्ट चलेंगे और नेक्स्ट अब हम एक वेब के डिज़ाइन और इंटरफेस को डेवलप करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसके लिए बी रेडी। और लास्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं पढ़े वो लाजमी देख लें और प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफिज़।